तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे, खा पी के एकदम मौज मस्ती भी चल रही होगी यार। क्या साथ साथ आपको पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमें खेलना कूदना भी है और पढ़ाई भी करनी है बच्चों। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। ठीक है, तो सर ये आंकड़े क्या होते हैं, आंकड़ों का मतलब क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से उठा के लेके चलूँगा मैं आपको। ठीक है, बेसिक से लेके बिल्कुल एडवांस लेवल तक चलना है हमें, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए एग्ज़ाम में आपसे छूट ना पाए। ठीक है, ठीक है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले आंकड़ों के बारे में कि बच्चों आंकड़े जो होते हैं वो होते क्या हैं। ठीक है, मान लो किसी कार्य, व्यवसाय, खेल, किसी कार्य, कोई भी कार्य हम कर रहे हैं भाई, कार्य कितना बचा हुआ है, हमने कितनी ईंटें उठा के रखी हैं यहाँ से वहाँ, या कितनी ईंटें वहाँ बची हैं। इस तरीके का जो भी कार्य होता है जिसमें मतलब कि एक तरह से संख्याओं का यूज़ होता हो कि हमने कितनी ईंटें लगा दी हैं, कितनी ईंटें बची हुई हैं, या फिर हमने कितना काम कर लिया है, कितना भाग इसका बचा हुआ है। इस तरीके का जितने भी आंकड़े होंगे वो। और कोई व्यवसाय हम कर रहे हैं, मान लो हम खेती कर रहे हैं, तो खेती में हमने कितना खेत मतलब कि कितना खेत तैयार कर दिया है, खेती में हम कितने में हम कौन सी फसल लगा रहे हैं। मान लो कि हमने 2 क्यारे में हमने मतलब मान लो कि कोई सब्ज़ी लगा रखी है, 2 क्यारे में हमने मटर लगा रखी है, 2 क्यारे में हमने मक्की लगा रखी है। तो इस तरीके के जितने भी आंकड़े हैं ये सब व्यवसायिक आंकड़े कहलाते हैं। और इसके बाद है कोई खेल, जैसे हम खेल रहे हैं, मतलब क्रिकेट है, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्रिकेट में कितने विकेट ले लिए गए, कितने रन बना दिए गए, कौन सी पारी चल रही है। तो इस तरीके के जितने भी खेल वगैरह हैं उन सब में क्या होते हैं बच्चों, आंकड़े होते हैं। आंकड़े मतलब कुछ ना कुछ होता है, जैसे आंकड़े विकेट है, कितने विकेट हैं, कितने प्लेयर्स खेल चुके हैं, कौन सी पारी है, कितने रन बना दिए गए। तो इतने की इस तरीके की जितने भी जानकारी हैं आपके पास वो सभी आंकड़ों के अंदर आती है। ठीक है, आदि से संबंधित जितनी भी जानकारी प्राप्त हो उसे आंकड़े कहते हैं। ठीक है, अगला है इन सभी जानकारी को आलेखीय रूप में यानी ग्राफिकली तरीके से इसको प्रेजेंट करना या निरूपित करना, उसे हम बोलते हैं आंकड़ों का, मतलब आंकड़ों को दिखाना है, ये आलेखीय रूप से आंकड़ों को प्रदर्शित करना। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 तरीके हैं हमारे पास मोस्टली, एक ये इस जो फर्स्ट तरीका है इसमें 3 पार्ट हैं। एक चित्रलेख, चित्रलेख में अंदर क्या होता है कि इसमें चित्रों को दिखाया जाता है, मतलब बच्चों को चित्र, मतलब आप लोगों को चित्र दिखाया जाएगा कि इसमें कितनी कारें खड़ी हुई हैं या कितने बलून खड़े हुए हैं, उस तरीके से। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देकर बताऊंगा। और सेकंड नंबर है एक दंड आलेख। एक दंड आलेख क्या होता है, इसमें एक दंड टाइप में एक बनता है आलेख, वो भी मैं बताऊंगा आपको। चलो पहले बात करते हैं हम चित्रलेख के बारे में। ठीक है बच्चों, तो चित्रलेख के बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, हम चित्रलेख को पढ़ेंगे बिल्कुल आराम से। एक चित्रलेख मैं आपके सामने बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। लो भाई, तो फर्स्ट पहले हम बात करें चित्रलेख के बारे में। तो जैसे मान लो चित्र मैं बना रहा हूँ, जैसे मान लो बलून है आपके पास, तो बलून को मैं इस तरीके से दिखा सकता हूँ, यहाँ से इस तरीके से मैं इसको शो कर सकता हूँ। मान लो यहाँ पर है किस तारीख को कितने बलून लाए गए। मान लो यहाँ पर है आपका सोमवार या मंगलवार, ये एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ बच्चों आपको मैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये मतलब आपकी बुक का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, इस तरीके से। ठीक है, मान लो 4 दिन है, तो 4 दिन के आंकड़े यहाँ पर हैं दिए हुए इस तरीके से। तो 4 दिन में आप मैं मतलब ऐसे दिखा सकता हूँ, जैसे एक बलून ये, एक बलून ये, एक बलून ये, एक बलून ये, एक बलून ये। ठीक है, एक बलून ये, 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 इस तरीके से। एक बलून, एक बलून ये, एक बलून ये, एक बलून ये। तो इस तरीके से आपको चित्र दिखा दिए जाएंगे। ये मल बलून है जिसमें हमने धागा बांध रखा है। तो क्वेश्चन ही बनता है कि बताओ मंगलवार को कितने बलून लाए गए, कहाँ से लाए गए, मार्केट से। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। या बुधवार को कितने बलून लाए गए, तो 1 2 3, 3 बलून बुधवार को लाए गए भाई जी। कब लाए गए, 3 बलून लाए गए बुधवार को। मंगलवार को कितने बलून लाए गए, 1 2, तो यहाँ 2 बलून लाए गए। सोमवार को कितने बलून लाए गए, 1 2 3 4 5। सोमवार को हमें
या 5 बलून लाए गए। बुधवार को कितने लाए गए? 3। वीरवार को या बृहस्पतिवार को कितने बलून लेके आए गए? 1 2 3 4। तो इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं कि कौन से दिन कितने बलून लाए गए। तो इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर बात ये भी है कि स्ट्रक्चर मतलब कि चित्र जो होता है कि आपको कुछ भी दिखा सकता है वो। यहाँ मैंने आपको बलून दिखा दिए, हो सकता है वो आपको कार दिखा दें कि बताओ इस दिन कितनी कार बेची गई, या इस दिन कितनी कार आई गई। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको बलून ही दिखाएगा वो। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलते हैं चित्र वाले क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं आती किसी बच्चे को। अब हम बात करेंगे दंड के लिए। ठीक है, हमारा अगला है एक दंड आलेख। एक दंड आलेख क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। अब हम दंड कैसे बताएंगे कि सर दंड क्या होता है? देखो जरा दंड को समझते हैं बहुत ही बारीकी से। मैं आपको अच्छे से बताऊंगा बिल्कुल स्केल के थ्रू। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से समझना है चीज़ों को। इसे बोलते हैं दंड। ये मान लो कोई 2 एक्सेस है हमारे पास, एक नीचे की एक ऊपर की। इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पर। ठीक है, ये तो यार इसके बाद मान लो इसमें मैं दंड बना रहा हूँ। दंड कैसे बनते हैं सर? देखो ऐसे बनते हैं दंड। मान लो कि एक आपका इतना बड़ा है, ये इस तरीके से है, ये इस तरीके से है, ये आपका सबसे ऊंचा है, या एक ये इस तरीके से है। तो ये है दंड बच्चों। क्या है ये? दंड। इसको हम ऐसे मिला सकते हैं, यहाँ से इसको ऐसे मिला सकते हैं। मैंने कॉपी घुमा दिया यार। ठीक है, ऐसे रखो इसको, इस तरीके से इसको इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे दंड। एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे आपको दंड। इनको बोलते हैं हम दंड आलेख। क्या बोलते हैं इसको? दंड आलेख। सर इसको हम इस्तेमाल हमें मतलब इसमें कैसे क्वेश्चन हमें मिलते हैं? जैसे मान लो कि यहाँ से आपके पास है नाम, मान लो ABCDE। मान लो ये नाम है ABC के। अब ये क्या है? यहाँ पे है आपका अंक या मार्क्स। कितने कितने अंक लेके आ रखे हैं? अंक है ये। ठीक है, कितने में से हैं अंक? 100 में से। 100 अंक है पूरे यहाँ तक, ऊपर तक। तो मैं बात कर सकता हूँ। जैसे मान लो कि 100 अंक यहाँ पर है, 90 यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद 80 हो जाएगा, फिर 70 हो जाएगा, फिर 60 हो जाएगा, फिर 50 हो जाएगा। इस तरीके से हैं 40 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस तरीके से आपके मार्क्स दिए गए हैं। एकदम अच्छे समझिएगा दंड क्या होता है। तो मैं समझ सकता हूँ कि सबसे कम जो अंक है, मान लो कि ये वाले हैं आपके, ये लास्ट में मैंने ड्रॉ कर दिया। उसके बाद ये वाला है, इसको मैं इस तरीके से डैश करके आपको दिखा सकता हूँ। इसके बाद ये वाला है, तो ये तो 60 पे है। इसके बाद ये वाला है, ये 80 और 70 के बीच में है। एंड देन फाइनल जो है ये 90 और 100 के बीच में है। इस तरीके से मैं इसको दिखा सकता हूँ। तो आप लोग अब यहाँ से देखो बच्चों, इस तरीके का दंड आपको मिल सकता है। मान लो ये अंक हैं, 100 में से कौन कितने अंक ला रखा है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। अब क्वेश्चन बनेगा कि बताओ डी के स्कोर या डी का स्कोर कितना है, डी ने परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए। इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको देख के पता लग रहा होगा कि डी का जो दंड आलेख है इसका कहाँ तक जा रखा है, ऐसे जा रखा है 95 तक। तो डी ने कितने प्राप्त किए? 95। ठीक है, बताओ इसमें सबसे कम और सबसे ज़्यादा किसने प्राप्त किए। क्वेश्चन आपका जैसे पहले क्वेश्चन मैंने क्या लिखा, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। जैसे मैंने बोला कि डी ने कितने अंक प्राप्त किए, तो डी ने 95 अंक प्राप्त किए। ये एग्जाम्पल के द्वारा समझ लो आप, अभी क्वेश्चन नहीं है, कल समझा रहा हूँ अभी कैसे आपको करना है एग्ज़ाम में। मतलब अब अगला क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ कि सबसे कम और सबसे ज़्यादा अंकों का अंतर कितना है। अब सबसे अंक बच्चों कितने हैं? देखो 30 है सबसे कम, और सबसे ज़्यादा कितने हैं? 95। तो 95 माइनस 30, इसका अंतर होता है ये 95 माइनस 30 इक्वल टू 65। इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बन सकता है कि
सी और बी को मिला के कितने अंक आते हैं, सी और बी को मिला के कितने अंक आते हैं। अब सी कितना है 80, बी कितना है 40, तो 80 + 40 इस तरीके से 80 + 40 हमने कर दिया 120, इस तरीके से 120 अंक दोनों को मिला के हैं। अगला क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि बताओ ए और ई का अंतर कितना है। तो ए कितने है 60 पे है, ई कितने पे है 30 पे है, तो 60 - 30 हो जाएगा, कितने 30 का अंतर है। 30 का अंतर किस में है ए और ई में। अगला क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि बताओ शुरू के जो तीन है, जो ए बी सी के अंकों का योग कितना होगा। स्टार्टिंग के 3 ए बी सी के अंकों का योग कितना है, तो 60 + 40 + 80, 60 + 40 + 80 कितना आएगा बच्चों यहाँ से। अगर ऐड करेंगे तो ये जाएगा आपका 180, इस तरीके से 180। तो इस तरीके के आपको दंड वहाँ देखने को मिलेंगे पेपर में। अभी मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तब करना है, मैं अब समझाने के लिए मैंने ये सब करा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपको दंड के लिए, एक सेकंड, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपको दंड के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं द्विदंड क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके सामने जो यहाँ पर मैंने बना रखा है इसे बोलते हैं द्विदंड आलेख। इसमें क्या होता है कि इसमें 2 डंडे होते हैं, 2 डंडे, ठीक है। आप ऐसे भी इसको समझ सकते हो। जैसे मान लो एक दंड इससे पहले वाला जो था उसमें था सिंगल वाला, वो था एक दंड आलेख, ये है द्विदंड आलेख। इसमें 2 डंडे एक साथ हैं, एक ये एक ये एक ये एक ये एक ये एक ये, ठीक है। अब सर इसमें 2 डंडे किसके, मतलब कैसे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे इसको हम मतलब कैसे हम इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जहाँ पर भी आपको 2 डंडे दिए होंगे, अलग से एक इंडिकेट किया होगा, साइड में बताया गया होगा कि जो ग्रीन वाला डंडा है वो लड़कों के लिए है, जो ब्लैक वाला डंडा है वो लड़कियों के लिए है। मतलब इस क्वेश्चन में लड़का लड़की है, दूसरे क्वेश्चन में कुछ और भी हो सकता है, ऐसे नहीं कि यही रहेगा, ठीक है। कुछ और भी हो सकता है, आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन आएंगे तब देखना आप। ये अभी है आपके पास जो ग्रीन वाला बॉक्स है ये लड़का है, जो ब्लैक वाला बॉक्स है ये लड़की है। यानी जो ग्रीन वाला दंड है ये लड़कों के लिए है, जो ब्लैक वाला बॉक्स है ये लड़कियों के लिए है, ठीक है। दोनों को ये दोनों क्या दिखा रहे हैं, 6, 7, 8 की क्लासेस दिखा रही है, 6 की क्लास, 7 की क्लास, 8 की क्लास। अब ये है मार्क्स, सॉरी ये संख्या कि छात्र संख्या कितनी कितनी है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है। देख लेते हैं आपका पहला क्वेश्चन ऐसे बनेगा इसमें कि बताओ कि क्लास 6 में कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। तो कैसे करोगे आप लोग बताओ फिर ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। आपको देखना पड़ेगा इसमें कि क्लास 6 में और क्लास 7 में, सॉरी क्लास 6 में कितने बॉयज़ हैं। तो बॉयज़ कितने हैं इसमें 40, कितने बॉयज़ हैं बच्चों 40, क्लियर है 40 बॉयज़ हैं। और गर्ल्स कितनी हैं 30। तो क्लास 6 में टोटल जो छात्र हैं कितने हैं 40 + 30 = 70, 70 बच्चे हैं किसमें क्लास 6 में, क्लियर है। अगर ऐसे ही क्वेश्चन पूछा हो कि बताओ कि क्लास 6 में लड़कों और लड़कियों का अंतर कितना है, तो लड़के हैं 40, लड़कियां हैं 30, तो दोनों को घटा देंगे, 40 - 30, 10 का अंतर है जी दोनों में। ऐसे ही क्वेश्चन बन सकता है बताओ क्लास 7th में कितनी लड़कियां हैं। क्लास 7th में लड़कियां हैं, जो जहाँ तक ब्लैक वाला होगा ना इस तरीके से देखना है, 40। क्लास 7th में कितनी लड़कियां हैं 40। और क्लास 7th में लड़के जो हैं वो लड़कियों से कितने अधिक हैं। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है आपके पास। तो ऐसे नहीं कि एक क्वेश्चन, बहुत तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, कुछ ही पूछ लेगा आपसे वो ऐसे क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ कि क्लास 7th में लड़के जो हैं वो लड़कियों से कितना अधिक है। तो 40 तो लड़कियां हैं और 60 लड़के हैं, तो 20 अधिक हैं। कितना अधिक है 20 अधिक है। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है बताओ क्लास 7th और 8th में टोटल कितने लड़के हैं, तो 7th क्लास में 60 लड़के हैं और 8th क्लास में लगभग फिर 55 लड़के हैं। तो 55 और 60 कितना हुआ 115 लड़के हैं क्लास 7th में 8th में। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे आगे, मतलब इस टाइप के रहेंगे वो। आपको करने का तरीका उसमें सेम ऐसे ही होगा, कैसे देखना है हमें, लेकिन क्वेश्चन वहाँ चेंज कर देंगे, वो कुछ ही पूछ सकते हैं कैसे भी क्वेश्चन देके, ठीक है। वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है बच्चे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। अब हम पढ़ेंगे आपका पाई चार्ट क्या होता है, ठीक है। पाई चार्ट क्या होता है, पाई चार्ट को बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा मैं अच्छे से।
अभी आज की जो वीडियो है ये परिचय है, मतलब एक तरह से मैं परिचय दे रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, आप पढ़ेंगे हम पाई चार्ट के बारे में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फटाफट। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपके पास ये मैंने स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है, तो इसमें क्या है कि पाई चार्ट पहले बेसिक देखेंगे क्या कैसे होता है। देखो आपको साफ दिख रहा होगा, तो ये वाला ये 24 घंटे है, 360 डिग्री, ये 100%। चलो मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ। बच्चों 24 घंटे, ये आपको पाई चार्ट जो है आपको 3 तरीके से पूछा जाता है मोस्टली, मतलब ज़्यादातर ये 3 तरीके मिलेंगे आपको लिखे हुए। एक तो होता है 24 घंटे वाला, मतलब कि आपको पूरा जो वृत्त होगा ना, ये इसे बोलते हैं पाई चार्ट की फॉर्म। यानी पूरा जो गोला होता है ना, पूरा 360 डिग्री, ये होता है तुम्हारा पूरा पाई चार्ट, इसको ही बोलते हैं पाई चार्ट। ठीक है, ज़्यादा मतलब डीप में नहीं जाना, जो मोटा मोटा है हमारा, जो हमें इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें उस तरीके से पढ़ना है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे नहीं कि हमें बहुत अंदर तक घुस गए उसमें, हमें क्वेश्चन आने रहे करने, तो ऐसे भी नहीं पढ़ना है। ऐसे पढ़ना है कि हमारे अच्छे मार्क्स भी आ जाए, हमें नॉलेज भी अच्छी तरीके से गेन हो जाए, कि हमें आने वाले क्लासों में या एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, उस तरीके से हमें यहाँ पर लेके चलना है। तो एक क्वेश्चन बनता है 24 घंटे के हिसाब से, एक क्वेश्चन बनता है 360 के हिसाब से, डिग्री के हिसाब से, क्योंकि हमें बताया कि पूरा किस में होता है, डिग्री में होता है। एक पूरा गोला कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन जाता है। और एक पूरा दिन कितने घंटे का होता है, 24 घंटे का। और परसेंटेज पूरा कितना होता है, 100%। तो 100% से भी क्वेश्चन बनता है इस तरीके से। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है परसेंटेज के हिसाब से। जैसे मान लो कि किसी का घर है, किसी के घर में कौन सा अनाज कितने % है रखा हुआ, ये यहाँ दिखाया गया है। भाई मान लो 30% चावल है उसके घर में। चावल कितने % है, 30%। 20% उसके घर में क्या है, गेहूँ है 20%। 20% उसके घर में मक्का है, वो भले ही थोड़ा ऊपर मतलब ज़्यादा कम हो रखा है, लेकिन परसेंट के हिसाब से अगर आप इसको सही तरीके से बनाओगे ना, जैसे बुक में आपको बना मिलेगा, वो बिल्कुल एक्यूरेट रहेगा। तो 20% मक्की है उसके घर में, 10% चना है उसके घर में, और 20% ही सरसों है उसके घर में। तो इस तरीके से अगर मैं सबको ऐड करता हूँ तो यहाँ पे लगभग 100% पूरा हो जाएगा। यानी 100% में आएगा ये चावल भी, गेहूँ, मक्का, चना, सरसों, ये पूरा क्या है, 100% है। अब यहाँ पर बच्चों एक चीज़ और है, यहाँ ध्यान से देखेंगे आप, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं। मान लो मैं परसेंटेज में क्वेश्चन है हमारे पास, मैं इसको परसेंटेज में के हिसाब से सॉल्व कर रहा हूँ। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन दे दिया उसने, बताओ यदि चावल 60 kg है, 60 kg है, तो गेहूँ कितनी होगी, गेहूँ कितनी है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में। बताओ कैसे करोगे आप लोग, बताओ। अब यदि चावल 60 किलो है तो गेहूँ कितनी kg होगी। देखो अब क्या आपको क्या करना है, देखो ज़रा सिंपल सी बात है कि सबसे पहले आपको देखना है कि चावल कितने % है। चावल है कितने %, 30% चावल है। कितने % है, 30% चावल है। तो आपको देखना है कि जो चावल हैं वो 30%, ये हल बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ऐसे ही चावल कितने % है, 30%। और 30% कितने किसके बराबर है बच्चों, ध्यान से देखो ज़रा, किसके बराबर है, 60 kg के बराबर है। किसके बराबर बच्चों, 60 kg के बराबर है, क्योंकि उसने बोला यदि चावल 60 किलो हैं, यदि उसके घर में चावल जो है 60 किलो हैं, और यहाँ पे कितना है, 30%। तो 30% जो है वो 60 kg में चेंज है, क्योंकि ये तो परसेंटेज में है, और ये जो एक्चुअल में जो उसके पास है वो 60 किलो है। तो यहाँ से अब मुझे बताओ कि 30% जब चावल है तो गेहूँ कितना दे रखा है हमें पाई चार्ट में, 20%। तो जब 30% 60 kg के है, 60 kg के हैं, तो यहाँ से 20% निकालना है आपको। अभी यहाँ से इसको 20 में चेंज करना पड़ेगा आपको। कैसे करोगे 20 में चेंज बच्चों, देखो बहुत सिंपल तरीके से बताऊँगा। मान लो कि 30% चावल है, तो यहाँ से 1% कितना होगा, यहाँ से 1% कितना होगा, यानी हमने 30 को इसके अपॉन में कर दिया, हमने इसके अपॉन में कर दिया, 30 को अपॉन में कर दिया, यहाँ 1 बचेगा। सिंपल सी बात है भाई। अगर 30 यहाँ पर है, अगर 30 यहाँ पर है, मैंने इसको उठा के इसके अपॉन में कर दिया। अब ऐसा तो है नहीं कि 0 बचेगा, 0 नहीं बचेगा। 0 तब बचता है जब ये इसके इस तरफ जाएगा, वो भी माइनस में हो जाएगा। ये 0 तब बचता है, बच्चे ध्यान देना है इस चीज़ को। क्लियर है, मैंने इसके अपॉन में रखा उसको, यानी यहाँ पर ये किस में था, मान लो कि ये आपका गुणा में है, किसी के 1 के गुणा में है, तो जब इसको मैं नीचे ले जाऊँगा 60 के, तो ये भाग में चला जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं पहले। तो 1% बराबर हो जाएगा 60/30, 60/30। हमें निकालना कितना है, 20%।
तो दोनों तरफ क्या करोगे आप, 20 की गुणा कर दो, दोनों तरफ 20 की गुणा करने पर जो भी होगा दोनों साइड इक्वल इक्वल, ठीक है। अब क्या करोगे, तो मैंने गुणा कर दी, इस तरफ हो चुका 20%, क्योंकि मैंने 20 की गुणा करी एक में, कितना हुआ 20 कम 20%। और यहाँ कितना होगा 60/30 गुणा में 20, ये केजी में चल रहा है। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होगी मेरे ख्याल से। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से इसको हम 30 0 कट जाएगा, 3 से काट देंगे, 6 को हम कितने में कटेगा 2 बार, और 2 की इंटू 20 में कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 40। तो 40 केजी क्या है उसके पास, चावल है। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, परसेंटेज को परसेंटेज में चेंज करके, बस ऐसे रखो ध्यान आप लोग। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आगे चलें फटाफट, आगे चलते हैं, 1-2 एग्जांपल करते हैं, फिर बाकी चलते हैं आगे वीडियो में, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, कुछ एग्जांपल लूँगा मैं। चलिए बच्चों, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। देखो, जब पाई चार्ट का गोला जो था ना भाई, मेरे से थोड़ा सही बन नहीं पाया। मैंने कोशिश तो की बनाने की, लेकिन थोड़ा बहुत गलती हो जाती है कहीं ना कहीं ना। ये थोड़ा बाहर चले गया है यहाँ से, एजेस थोड़ा यहाँ सही नहीं बन पाया, ठीक है। तो फिर भी सही है, आप समझने के लिए बहुत है। तो आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल प्रकार से बनाना है। मेरे पास प्रकार नहीं है यहाँ पर मेरे पास, तो मैंने इसलिए नहीं बना पाया। मैंने पता नहीं किसी ने ढक्कन ढुक्कन से बनाया था, वो ढक्कन रखा था मेरे पास एक, तो उससे सही नहीं बन पाया। चलो कोई बात नहीं, समझा दूंगा आपको अच्छे से। तो दिया गया है संलग्न पाई चार्ट, एक महीने में एक परिवार के विभिन्न मदों के व्यय मतलब होता है खर्च, मद मतलब होता है कि जहाँ जहाँ उसने खर्च किए, विभिन्न मदों में खर्च और उसकी बचत प्रतिशत को दर्शाता है। जो भी कर रखी उसने खर्च कितना कर रखा, कहाँ कहाँ कितना खर्च किया गया है, ये सभी उसने परसेंटेज में दिखा रखा, और बचत भी परसेंटेज में दिखा रखी है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है, किस मद में व्यय सबसे अधिक है। देखो अब इसमें क्या है कि यहाँ पर आपको पाई चार्ट दे दिया है। अब देखो आपको किस तरीके से बताया गया है। जो भोजन है ये पूरा 100% होता है, ठीक। कितना पूरा जो गोला होता है पूरा कितना 100% का होता है, 100% का होता है। तो 25% बच्चों किसमें भोजन पर खर्च है, 25% किसमें भोजन पर खर्च है, 10% कपड़ों पर, 15% बचत पर, 20% अन्य खर्चों पर, 5% परिवहन मतलब आने जाने किराए पर, आने जाने में कितना पेट्रोल लगता है उस पर, और किराया भाड़ा जो किराया है उसका घर का 10% किराए पर, और जो एजुकेशन है उस पर 15%, ठीक है। तो इस तरीके से बताया गया है। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या पूछा है उसने, तुम्हारे बुक का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 1। पहले क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, किस मद में व्यय सबसे अधिक है, सबसे ज़्यादा खर्च किस पे है। तो आप लोग उछल के बोलोगे कि सर सबसे ज़्यादा खर्च किस पे है, भोजन पर। किस पर है, भोजन पर। कितना है 25%, ये लिखा हुआ भोजन पर 25%, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, किस मद पर हुआ खर्च या व्यय परिवार की कुल बचत के बराबर है। बताओ किस मद पर हुआ खर्च परिवार की कुल बचत कितनी है बच्चों, 15% है। कितनी है 15%। अब मुझे बताओ कि 15% किस पे खर्च हो रहा है, और मतलब बराबर है ना, परिवार की कुल बचत के बराबर है। कुल जो बचत कितनी है 15% है। तो इतना खर्च किस पे हो रहा है, 15-15 ये वाला, यानी शिक्षा पर। किस पर हो रहा है, शिक्षा पर। तो बोल सकते हो आप लोग शिक्षा पर। एक क्वेश्चन और बचा है, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, देखो जरा समझते हैं पहले इसको। यदि परिवार की मासिक बचत कितनी है, 3000 रुपये है, तो कपड़ों पर हुआ मासिक खर्च कितना होगा, ये व्यय कितना होगा। अब देखो कपड़ों यानी जो बचत कितनी है, बचत, अब देखते हैं बचत हमारे परसेंटेज में कितनी है, 15% है। कितनी है 15%। तो यानी 15% बच्चों किसके बराबर हैं, दे रखी है यहाँ पर 3000 के। किसके बराबर बच्चों, 3000 रुपये के। तो कपड़ों पर हुआ मासिक व्यय, तो कपड़े कहाँ हैं, कपड़े ये हैं देखो। कपड़ों पर मासिक व्यय कितना है 10%। जब 15% तुम्हारा 3000 के बराबर है, तो 10% किसके बराबर हो, कितने के बराबर हो, यही निकालना है आपको। तो वही सेम प्रोसेस जैसे मैंने किया था। आपका 15% किसके बराबर है, 3000 के बराबर है, ठीक है। तो क्या करो यहाँ से 1%, तो 1% किसके बराबर होगा, 3000/15, 3000/15, ठीक है। हमें निकालना कितना है 10%, क्योंकि कपड़े का खर्च कितना है 10%। तो 10 से गुणा कर दो, 10 से गुणा करने पर
10 से गुणा करने पर 10% यहाँ पर बराबर 10 से गुणा हो जाएगी इस तरफ, ठीक है, गुणा 10 इस तरीके से गुणा करनी है। 15 से कट जाएगा ये 2 बार, 15 दूनी 30, 2 जीरो ऐसे लग जाएंगे आगे, यानी 15 से 3 ऐसा कटता है 200 बार। और 200 गुणा 10 कितना होता है बच्चों? 2000। बस ये आपका आंसर है। कपड़ों पर कितना खर्च हुआ? 2000 रुपये। इस तरीके से आपको निकाल देना है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं आती किसी बच्चे को, ठीक है। अब बहुत जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में और शानदार क्वेश्चन लेकर, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने दोस्तों को थोड़ा बोल देना है, सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को, ठीक है। अभी नया चैनल है, बहुत टाइम लगता है, ठीक है। ओके बच्चों, ध्यान रखो अपना।